अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि मेजरमेंट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ ऑपरेटर। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात कर चुके हैं। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 11 है। उसका डी पार्ट है थर्ड पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन कई वर्डिंग से की जाती है, लेकिन जो सिंपली बुक पर लिखी हुई है वही मैंने इधर लिख दी है। द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल। अब पहले ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेबल कहते किसे, ऑपरेटर और ऑब्जर्वेबल में क्या फ़र्क होता है। इसको हमने सेकंड पास्टुलेट में डिस्कस कर दिया है डिटेल से। अगर आपको सेकंड पास्टुलेट आता है तो बेस्ट, अगर नहीं आता तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ देखें कि ऑब्जर्वेबल यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम ये कर सकते हैं। सिंपल यही समझ लें। एक हमारे पास ऑब्जर्वेबल ए है, मे बी रिप्रेजेंटेड फॉर्मली बाय द एक्शन ऑफ ऑपरेटर ए ऑन अ स्टेट वेक्टर कैट। हमारे पास ये स्टेट वेक्टर है जो, या इसको हम कैट कहते हैं। द ओनली पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ सच मेजरमेंट इज द वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ए एन ऑफ द ऑपरेटर ए। इसको ये आप इस इक्वेशन के जरिए समझें। सबसे पहले देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है। इसमें हमारे पास ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं, हमारे पास ये कैट है, वेक्टर है, स्टेट वेक्टर है। ओके, इस पर हमने अप्लाई किया है एक ऑपरेटर को, ये ऑपरेटर है। एक ऑपरेटर को हमने वेक्टर स्टेट पर यानी कि कैट पर अप्लाई किया, इसको इस पर अप्लाई किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। जो ये वाली चीज़ है ना, अच्छा पहले इसको समझे, ये हमारे पास आइगन वैल्यू कहलाती है, कि कहलाती है आइगन वैल्यू। अब ये वाली जो चीज़ है इसमें मेन याद रखिएगा कि हमने जब इस पर ऑपरेटर को अप्लाई किया स्टेट वेक्टर पर, तो ये किसी और स्टेट में था, लेकिन जब आंस आया तो ये किसी और स्टेट में, या ये एन है, ये टी है। कहने का मतलब क्या है, अगर ये यहाँ टी है तो यहाँ टी नॉट भी हो सकता है, या एम भी हो सकता है, कि किसी स्टेट चेंज हो गई है। कि जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स में, ये याद रखें, क्वांटम मैकेनिक्स में हम थर्ड पास्टुलेट की बात कर रहे हैं, क्लासिकल की नहीं बात कर रहे। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम ऑपरेटर को किसी स्टेट वेक्टर पर अप्लाई करेंगे तो हमें आइगन वैल्यू भी मिलेगी और साथ साथ वो स्टेट खुद ही चेंज हो जाएगी। जबकि क्लासिकल में ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर क्लासिकल में क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर एक रूम है, रूम में एक पंखा लगा हुआ, ऊपर फैन है हमारे पास, तो अगर इसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है तो पोजीशन क्या करेंगे, हम जो भी मेजरमेंट फीते फूते लगाएंगे तो वो हमें सीढ़ियाँ लगाएंगे, तो जो भी ऐसे सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे भी मेजर करेंगे हम पोजीशन इसकी किसी ना किसी तरह से मेजर कर लेंगे। लेकिन ये फैन वैसे का वैसे ही रहेगा, अपनी पोजीशन पर मेंटेन रहेगा। ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स की एग्जांपल है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर एक ऑपरेटर है वो किसी स्टेट पर अप्लाई हो रहा है तो वो आइगन वैल्यू भी देगा और साथ साथ उस सिस्टम को भी चेंज कर देगा। यानी कि अगर आप यूओजी में बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में है, अलखवाजी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो ये एक रूम है आपका, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक वेक्टर है, कैट है, तो इस पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया ए को। तब इसको हमने अप्लाई किया, हो सकता है कि जो हमारे पास ये ऑपरेटर सिस्टम है, ये कहीं जो पार्टिकल है जिस पर हम यानी कि ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी गुजरात जाकर जलालपुर जटन जाकर गिरे, या हो सकता है वो लाला मूसा या खारियाँ या इधर इधर वाली साइड पर आ जाए, इस सिटी में, गुजरात सिटी में आ जाए। यानी कि क्या है कि सिस्टम चेंज हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जिस स्टेट पर हम ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, एज द रिजल्ट वो सिस्टम खुद ही चेंज हो जाता है और हमें आइगन वैल्यू भी मिलती है। इसलिए देखिए हमारे पास इधर एन है, यहाँ टी है। यहाँ क्या शो कर रहा है कि इस टी स्टेट पर हमने ऑपरेटर को अप्लाई किया तो हमें आइगन वैल्यू भी मिल गई और हमें एक स्टेट मिली है, आइगन स्टेट मिला है, लेकिन इससे डिफरेंट मिला है। ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। डन हो गया, ये मेरे पास आइगन स्टेट है। अगर, हाँ, इसमें एक शर्त देखें, अगर जो जिस सिस्टम पर, जो जिस स्टेट पर अगर ये पहले ही आइगन स्टेट है, तो इस पर हम ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं तो ये फिर वैसे का वैसे सेम ही रहेगा। शर्त क्या है कि अगर ये पहले ही आइगन स्टेट है तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला था। इस फार्मूले को देखते हुए हमने पोजीशन अगर हमने फाइंड करनी है तो ये मेरे पास वेव फंक्शन है। ओके,
ये हमारे पास वेव फंक्शन है। अगर हमें पोजीशन फाइंड, तो इसका पोजीशन का ऑपरेटर इस पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये टी लगाना इधर, तो ये आगे वैल्यू, ये आगे स्टेट है। ओके, ये ऑपरेटर है हमारे पास और ये हमारे पास स्टेट है। इसी तरह अगर हमने मोमेंटम फाइंड करना है तो इसको भी हम अगर अप्लाई करें वेव फंक्शन पर तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास आइगन वैल्यू है, ये आइगन स्टेट है और ये ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है। इसी तरह अगर हम हैमिल्टोनियन को अप्लाई करें वेव फंक्शन पर तो वो हमारे पास एनर्जी आएगी। ये हमारे पास आइगन वैल्यू है एनर्जी, ये हमारे पास सेम है, आइगन स्टेट है, ये हमारे पास ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, यानी कि एनर्जी का ऑपरेटर है हमारे पास ये। तो यही आज का हमारा था, थर्ड पास्टुलेट था हमारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकुल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल रहेगी जो कि मोस्टली दी जाती है, वो भी हम ले लेते हैं कि सपोज करें हमारे पास एक एटम है। ओके, एक एटम है, आपने ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो हमें इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। एटम के अंदर हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर हमें हाइड्रोजन एटम है या और भी कोई एटम ले लें, तो उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन को फाइंड करना है। अगर हाइड्रोजन है तो हमारे पास सिर्फ यही रहेगा, ये नहीं होगा। लेकिन हम जनरली बात कर रहा हूँ कि हमारे पास ये कोई एक कॉमन सा कोई एटम है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है। ओके, चलिए हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ही है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी है। ओके, तो इसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए हम एक लाइट को यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट क्या, हमारे पास फोटोन है, उस फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास एनर्जी है। जो लाइट हम यानी कि लाइट को, यानी कि जो लाइट यानी कि फोटोन को हम इस इलेक्ट्रॉन पर बम्बारमेंट कराएंगे, यानी हम बाहर से इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन की लाइट की जिसकी पावर ये है, इस इलेक्ट्रॉन पर बम्बारमेंट कराएंगे ताकि हमें इस इलेक्ट्रॉन की इन हाइड्रोजन एटम में पोजीशन का पता चल सके। अब यहाँ क्या होगा, चूंकि बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो उसके यानी कि या फिर आयोनाइज करवाना है इलेक्ट्रॉन को एक हाइड्रोजन एटम में, तो उसके लिए एनर्जी हमें इतनी दरकार होती है। अब क्या होगा कि चूंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है इससे, तो हमें इतनी एनर्जी दरकार है, लेकिन चूंकि जो हम जिस लाइट की, जिस फोटोन की हम एनर्जी बम्बारमेंट करवा रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पर, उससे बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमने आयोनाइज करवाना है, यानी कि लोअर शेल से हाई शेल में जाना है, तो हमें इस इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। तो अब जो हम बाहर से ये फोटोन, ये लाइट की जो इसकी एनर्जी इस पर बम्बारमेंट करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है इससे, बहुत ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को कायम दायम नहीं रख सकेगा। इलेक्ट्रॉन या हो सके अंदर चला जाए न्यूक्लियस में, या बाहर चला जाए, या बाहर बहुत ज़्यादा दूर चला जाए, न्यूक्लियस से बहुत अवे चला जाए। जिस तरह हम पहले एग्जांपल दी थी, अगर आप यूएई में बैठे हुए हैं तो अगर हमने इस फोटोन की, इस लाइट की एनर्जी को हमने की बम्बारमेंट करवाई इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है यूओजी से अल्फाज में ब्लॉक से जाकर जलापुर जट्टा जाकर गिरे, हो सकता है कहीं और जाकर गिरे, बहुत ज़्यादा दूर गुजरात सिटी में जाकर गिरे। तो ये इसकी एक छोटी सी हमारे पास एग्जाम्पल है। तो प्रूव हो गया कि क्वांटम मैकेनिक्स में जब भी हम किसी ऑपरेटर को, यानी कि हम एक इसको लाइट को, जो फोटोन है यहाँ बिहेव कर रहा है एज ऑपरेटर ही है, तो जब एक ऑपरेटर को हम सिस्टम पर अप्लाई करते हैं तो वो सिस्टम अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकता, यानी कि वो क्या होता है कि वो यह इससे चेंज होकर इसमें चेंज हो जाता है, टी से एन में चेंज हो जाता है। ओके, तो यही आज का हमारी तरफ से टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर।